श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। मित्रों, आप सभी का मेरे इस चैनल जिसका नाम है पाम ब्लॉग, इसमें स्वागत है। और जितने भी लोग नए नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे का बटन दबा दीजिए। इसी प्रकार आपको अन्य जानकारियाँ और इससे अतिरिक्त जानकारियाँ, विलक्षण जानकारियाँ मिलेंगी, ये मेरी गारंटी है। और आप अपने जीवन को बहुत कुछ अच्छा सुधार भी पाएंगे। अगर हम थोड़ा सा प्रयास करते हैं और हमारा जीवन सुधर जाता है, उसी को तो हम सिद्धि कहते हैं। भगवान की कथाओं में जब बृहस्पतिवार की हम भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं, तो उस कथा का मूल मंत्र क्या है, उस कथा का मूल मंत्र समझिए मित्रों, तो आपको विलक्षणता क्या होती है जीवन में वो चीज़ समझ में आ जाएगी। उसमें 88,000 ऋषियों ने श्री श्री सूत जी से पूछा। अब श्री सूत जी कौन है? श्री सूत जी भगवान महादेव हैं, जो कथा का प्रवचन कर रहे हैं। और 88,000 ऋषि उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि भगवान आपको प्राप्त करना और भगवान को प्राप्त करना ये कितना कठिन है। कुछ ऐसा उपाय बताइए कि थोड़े से ही प्रयास से सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो जब थोड़े से प्रयास से ज़्यादा प्राप्ति होती है, तो उसी को हम सिद्धि भी कहते हैं। मित्रों, मेरा आज वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो मैं बताऊंगा कि हम किसी छोटे बच्चे के हाथ में कैसे देख सकते हैं कि ये आगे जाके बड़ा विलक्षण बनेगा। तो छोटी उम्र में ही, एग्जाम्पल के लिए जैसे बालक ध्रुव 12-13 सालों में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, और इतनी छोटी उम्र में प्राप्त किया कि आज वो नक्षत्र तारा मंडल के स्वामी बने बैठे हुए हैं। छोटी उम्र में ईश्वर के पीछे लग जाना। हमारे देश के एक महान संत जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, मुनि श्री तरुण सागर जी, ये जैनों के संत थे और बड़ी छोटी उम्र में अपने शरीर के अंदर कठिन तप के द्वारा सिद्धियां अर्जित करी और देश में अलख जगाया, अच्छे विचार प्रस्तुत किए, जिनको हम कड़वे प्रवचन के नाम से जानते हैं। कैसे पता लगाएंगे कि हमारे परिवार में कोई ऐसा छोटा बच्चा है जो आगे जाके बड़ा विलक्षण बनेगा? और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि कब हमारी ज़िंदगी में उथल पथल आने वाला है या आ चुका है। किस प्रकार जातक की हम हथेली में ये चीज़ देखते हैं। आइए उसको मैं फोकस करता हूँ और विवेचना को प्रारंभ करता हूँ। हमारी हथेली जब आप किसी जातक की हथेली देखेंगे तो ये है मध्यमा, माफ़ कीजिए, ये है अनामिका, ये है मध्यमा। ठीक। अब आप बिल्कुल नीचे उतरिए और ये है हमारी हार्ट लाइन। देखिए, ये है हमारी हार्ट लाइन और ये है हमारी माइंड की लाइन। अब इन दोनों के मैं चलते चलते एक अतिरिक्त जानकारी दे दूं। अगर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम होता है तो व्यक्ति हड़बड़ी करता है बहुत। अगर इसमें डिस्टेंस कम है तो व्यक्ति हड़बड़ी बहुत करता है। डिस्टेंस अगर इस लाइन में ज़्यादा है, मैं एक बार पुनः ड्रॉ करके बताता हूँ। यदि लाइन यहाँ से निकलती है और मैं थोड़ा सा लाइन ऊपर वाली हार्ट लाइन ऐसी हो और माइंड लाइन यहाँ से निकले, और इन दोनों में अगर काफ़ी डिस्टेंस दिखता है, तो व्यक्ति मन से बड़ा विलक्षण होता है और बड़े आराम से गुण दोषों को ध्यान में रखकर अपने डिसीजन लेता है। अपने डिसीजन के लिए ऐसे लोग जाने जाते हैं। बात हो रही थी विलक्षण शक्तियों की। तो ये है हमारी मध्यमा और ये है हमारी अनामिका। अब यहाँ पे अनामिका के जहाँ ये उंगली जुड़ी होती है, इससे नीचे उतरिए, यहाँ से उतरिए और इसके बीचों बीच में, इसको बीचों बीच में उतरिए। अब बीच में कहाँ ना, ये हमारी हार्ट लाइन है और ये हमारी माइंड की लाइन है। आपको ये वाले एरिया में देखना है। तो ये वाला एरिया मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। ये वाला एरिया बीच का जो है, इसे हम कहते हैं प्लूटो। इसका आप देखिए कंसिडर नहीं किया जाता है ज्योतिष में, लेकिन ये प्लूटो होता है। प्लूटो का मतलब यम ग्रह, जो 9वें ग्रह थे। आप देखिए, भले ही आपका ज्योतिष या जो आचार्य हैं वो इसको गणना में ना लें, लेकिन कुंडली में प्लूटो बने होते हैं। तो प्लूटो क्या है? यम है। और बुध, ये बुध और ये शनि, बुध और शनि का कॉम्बिनेशन देते हैं।
तो बुध का भी देते हैं जो आकर्षण सुंदरता का प्रतीक है, और संपत्तियों के भी। तो इसका मिला जुला जो रूप हमें मिलता है वो मिलता है हमको प्लूटो में, जो यहाँ बैठते हैं। अब थोड़ी सी विवेचना मैं और करता हूँ। अब इस मॉडल हथेली में जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ये बिहार में रहते हैं और इन्होंने शिकायत करी थी कि मेरे जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है। तो ये देखिए मित्रों, इस शुक्र से इनकी एक लाइन निकली हुई है, शुक्र से इनकी एक लाइन निकली है, ये सूर्य लाइन है। क्या लाइन है इनकी? तो इनके जीवन में क्या है? सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, संपत्तियाँ और उसमें भी चमक। क्या गजब कॉम्बिनेशन है। लेकिन एक आती हुई, देखिए एक आती हुई ये लाइन ने काट दिया है, और एक ऊपर से भी कट गया है। अब देखिए ये प्लूटो के पर्वत पे जो डिस्टरबेंस हो गया, ये प्लूटो के पर्वत पे यहाँ पे जो डिस्टरबेंस हो गया, मतलब ये बहुत बड़ा डिस्टरबेंस हो गया। तो किसी व्यक्ति का प्लूटो कितना अच्छा है, तो यदि उसका बचपन में कहीं मछली बनी हुई है, कहीं ब्लॉक बने हुए हैं, देखिए यहाँ तो इनका कट गया है, ये यहाँ पे कट गया, ये यहाँ से कट गया, ये प्लूटो है इनका। इस उंगली के नीचे वाले पोर्शन हार्ट लाइन और माइंड लाइन के नीचे प्लूटो बैठते हैं। यम ग्रह कहते हैं इनको। अब इसी यम ग्रह पे यदि कोई एक अच्छा साइन बन जाए, अब अच्छे का साइन का मतलब जैसे देखिए किसी ज़माने में इनका यहाँ पे, मुझे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है, देखिए एक ब्लॉक बना हुआ है। अब यहीं पे या तो कोई मछली बन जाए या रेक्टेंगल बन जाए, तो व्यक्ति विलक्षण हो जाता है। बहुत समझदार व्यक्ति जो होते हैं, दिमाग के तेज, उनका ये प्लेन होता है। यहाँ पे प्लेन मिलेगा आपको, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ कोई आकृति नहीं मिलेगी, यहाँ पे ये वाला एरिया प्लेन मिलेगा। लेकिन जो विलक्षण होगा तो वहाँ पे कहीं आपको सर्किल मिलेगा उसके अंदर, या आपको स्क्वायर मिलेगा, या मछली मिलेगी, या फ्लैग वगैरह, ये सब साइन दिव्य मिल सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही, ऐसा व्यक्ति 12, 14, 16 साल में ही उसका नाम हो जाता है। मित्रों, आप अपने परिवार के बच्चों में देखिए कि कहीं ये चीज़ 10-12 साल का बच्चा करीब हो तो ये चीज़ें दिखाई पड़ जाती है। करीब हम मान के चलते हैं कि 14 साल के आसपास बच्चों की लाइनें एक स्थायी स्तर पर पहुंचती है। तो आपके परिवार में 11, 12, 13, 14 साल के कोई बच्चे हो, 10 साल के बच्चे में भी बन सकता है, ज़रूर देखिए। तो ये हमें विलक्षण भी बताता है। और अगर इस पर डिस्टर्बेंस हो जाए जैसा यहाँ हुआ है, ये उनकी लक्की लाइन गई है और यहीं इसी पर्वत के अंदर उस लक्की लाइन को काट दिया है। उथल पथल, ये जो आप आंदोलन देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, जिसमें मारकाट मच जाती है, ग्रह युद्ध, भूखमरी, अकाल, इसके प्लूटो स्वामी हैं। और जब प्लूटो अच्छे होंगे आपके, तो आप ये मान के चलिए कि आपका शनि और बुध भी अच्छा होगा। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए। आज आपको बहुत दुर्लभ जानकारी मैंने दी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बने रहिए।